आपने किसी को चेक दिया है ना, तो इसको बहुत हल्के मत लेना। सामने वाला व्यक्ति आपको पानी पिला सकता है। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो इस वीडियो के नीचे वॉच लेटर का एक बटन है, उसे दबा दीजिए और जब भी आपको समय मिले ये वीडियो तब बाद में देख लेना, लेकिन देखना जरूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीराज और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी से चेक लेते हैं या फिर किसी को चेक देते हैं तो उसे बहुत ही हल्के में लेते हैं। दोस्तों, चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें जो है सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है और इसमें 420 अगर चेक बाउंस हुआ तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सामने वाला व्यक्ति आप पे 20 भी लगवा सकता है। में 7 साल तक की सज़ा भी आपको हो सकती है। आप इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें पॉइंट वाइज पॉइंट जानेंगे। हम जानेंगे कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस होने के क्या क्या कारण होते हैं, अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया है तो उसका क्या कारण है, ये कैसे पता करेंगे। अगर आपको पता चल भी गया है कि इस कारण से चेक बाउंस हुआ है तो आपके पास क्या क्या प्रावधान है, कानूनी प्रावधान क्या है जिसकी वजह से जिसने आपको चेक दिया है पनिशमेंट मिल सके। अभी चेक बाउंस के संदर्भ में लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या आई हैं ये भी हम देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि चेक बाउंस से कैसे बचें, क्या क्या वो तरीके होते हैं। अंत में ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से चेक हैं जो अगर आपने किसी को दिए हैं या फिर आपने किसी से लिए हैं और वो बाउंस भी हो जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चेक बाउंस मतलब होता है कि सपोज अगर ने बी को चेक दिया और बी ने उस चेक को अपनी बैंक में प्रेजेंट किया। अब बी की बैंक ने उसे प्रोसेस किया, लेकिन प्रोसेस करने के बाद बी की बैंक ने उस चेक को उसे वापस कर दिया, ये बोलते हुए इस चेक में गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी बहुत प्रकार से हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए इस चेक को प्रोसेस नहीं किया जा सकता, तो इसे चेक बाउंस कहते हैं। तो चेक बाउंस होने के बाद बेचारा जो बी है वो तो परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। ठीक है, तो अब जो है उसके पास 2-3 रास्ते होते हैं। या तो वो ए से फिर से बात करे कि भैया चेक बाउंस हो गया है और इसका ये कारण है। अब ए जो है उसका सॉल्यूशन कुछ दे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देता है सॉल्यूशन, ठीक है, हो सकता है ए ने जानबूझ के ऐसा किया हो कि ऐसा कुछ चेक बना के दिया हो जो कि बाउंस होना तय है। हो सकता है ए को इसकी जानकारी ना हो कि उसके क्या क्या प्रावधान है और उससे क्या क्या ए को दिक्कत आ सकती है। उसने जो है बी को चेक दे दिया कि चलो लो चेक लो। अब दोस्तों, जो बी है उसको तो बैंक ने चेक वापस कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि चेक वापस किस किस कारण से हो सकता है। सबसे पहला ये हो सकता है कि भाई फंड ना हो ए के खाते में। ए ने बी को चेक दिया था तो ए के खाते में पैसे ही ना हो। दूसरा, जो ए ने साइन करके चेक में दिया था वो साइन में गड़बड़ी हो। ठीक है। तीसरा, ए ने भरने में कुछ गड़बड़ कर दी, डेट वगैरह कुछ गलत डाल दी। चौथा, आपने देखा होगा चेक में अमाउंट जो होता है वो अक्षरों में भी लिखते हैं और नंबर्स में भी लिखते हैं, उन दोनों के मिलान में गड़बड़ हो गई तो भी चेक बाउंस हो जाता है। चेक फटा वटा हो, ठीक है, क्योंकि आजकल बैंक उसको स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, इसकी वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है। एक और कारण होता है कि सपोज ए ने बी को चेक दिया है तो अब बी का जो है पूरा नाम मान लीजिए रमेश साहू है, ठीक है, लेकिन जो ए ने जो बी का नाम लिखा वो केवल रमेश लिख दिया, साहू नहीं लिखा। अब जो बी ने अपनी बैंक में चेक लगाया तो बी की बैंक में बी का नाम रमेश साहू पूरा डला हुआ है, लेकिन ए ने क्या किया, केवल रमेश लिख के चेक दे दिया, तो इसकी वजह से भी बाउंस हो जाता है। ये सब कारण होते हैं चेक बाउंस होने के। अब हम बात करते हैं कि चेक बाउंस तो हो गया, ए ने बी को चेक दिया है तो बी को पता कैसे चलेगा कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। तो दोस्तों, जब भी बी जो है अपनी बैंक में प्रेजेंट करता है चेक को तो बैंक जो है रिटर्न में जब उसको वापस चेक करता है तो साथ में एक मेमो देता है, उसे कहते हैं रिटर्न मेमो। ठीक है, उस मेमो में साफ साफ लिखा होता है कि किस वजह से ये चेक जो है बाउंस हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए ने बी को चेक दिया, ठीक है, बी ने प्रेजेंट किया, वो बाउंस हो गया। अब बी जो है बेचारा क्या करे, क्या परेशान होता रहे, क्या वो धक्के खाता रहे? नहीं दोस्तों, बी के पास बहुत शक्तियां हैं। ए को भले पता ना हो कि उसने गड़बड़ की है, दिक्कत दी है बी को, लेकिन बी के पास बहुत ताकत है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, सबसे पहले कोशिश करेगा बी कि वो ए को बताएगा कि यार ए देखो, तुमने मुझे चेक दिया और ये जो है चेक बाउंस हो गया। अगर उनके बीच में अच्छे संबंध हैं तो ए बोलेगा कि सॉरी यार, बैलेंस नहीं था इसलिए बाउंस हो गया, चलो एक काम करो कि आप फिर से प्रेजेंट कर दो अपनी बैंक में। तो बी क्या करेगा, फिर से प्रेजेंट कर देगा और हो सकता है उसके बाद फिर वो चेक पास हो जाए। लेकिन अगर फिर से पास नहीं हुआ तो अब जो है बी को गुस्सा आ जाएगा। अब पता है वो क्या करेगा, अब वो बोलेगा यार ए जो है बार बार उसे जो है बेवकूफ़ बना रहा है। तो बी जो है वो जो मेमो उसको मिला है, जो मेमो रिटर्न मेमो मिला है, बी उसको इस्तेमाल करेगा।
बी जो है एक लीगल नोटिस 30 दिन के अंदर ए को भेजेगा। बात समझिएगा, जिस दिन आपको वो चेक वापस हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक दिया था। और उसमें आपको साफ साफ लिखना है कि भैया आपने चेक दिया था हमें और ये बाउंस हो गया है, इस कारण से बाउंस हुआ है, हमारा जो है पैसा 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए। अब वो पेमेंट जो है किसी भी तरीके से ए कर सकता है, चाहे कैश में दे दे या कोई और तरीका हो, डीडी बनाकर दे दे, बस बी को पैसे मिल जाने चाहिए। जिसने लीगल नोटिस दिया है उसको पैसे मिल जाने चाहिए, तो मामला जो है रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लीगल नोटिस मिलने के बाद भी अगर ए जो है जिसने चेक दिया था वो 15 दिन के अंदर अंदर बी को पैसे नहीं देता है तो 15 दिन के बाद, यहां ध्यान दीजिएगा, अभी यही दिक्कत हुई है। अगस्त 2022 में एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसको किसी ने चेक दिया, ठीक है, तो उसने जो है लीगल नोटिस भेजा और लीगल नोटिस भेजने के बाद उसने उसको 15 दिन का समय दिया, लेकिन 15 दिन पूरे हुए नहीं थे, केवल 14 डेज पूरे हुए थे और वो कोर्ट चला गया। तो कोर्ट ने ये बोलते हुए रिजेक्ट कर दिया उसका केस कि 15 दिन आपने पूरा समय नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लीगल नोटिस भेजेंगे तो सामने वाले को जिस दिन उसको लीगल नोटिस मिल जाएगा उस दिन से 15 दिन का उसको समय देना है। ठीक है, कि 15 दिन पूरा हो जाने के बाद फिर आप अगला स्टेप उठाइए। आप जो है केस फाइल करेंगे और केस फाइल में अभी दोस्तों पूरा एक बहुत बड़ा वो नियम बनने वाला है। मोदी जी जो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत सारे व्यापारियों से मिले और बहुत सारे व्यापारियों ने उनको अपनी दिक्कत बताई कि सर लगभग 20,000 से ज़्यादा ये जो केसेस हैं पेंडिंग हैं चेक बाउंस के। तो मोदी जी जो है अभी लोकसभा राज्यसभा में ये बिल लाने वाले हैं जिसमें 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, इसका निपटारा हो जाएगा। बात कर रहे थे कि 15 दिन का आपने समय दिया सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है, अब 15 दिन के बाद भी जो है उसने आपके पैसे वापस नहीं किए या फिर वो आपको पेमेंट नहीं किया, तो 15 दिन के बाद अब आप जो है एक केस जो है फाइल करेंगे और उस केस में जो भी होगा, अगर आपके पक्ष में उसका फैसला आता है तो सामने वाले व्यक्ति को दोस्तों ये क्रिमिनल केस बनेगा। पता है आपको, क्रिमिनल केस बनेगा और सामने वाले व्यक्ति को कम से कम 2 साल की सजा और जितना अमाउंट उसमें था चेक में, जैसे मान लीजिए 2,000 का अमाउंट था तो अब उसको 4,000 रुपए दुगना उसको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बस आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको रिटर्न मेमो मिला है तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको जो है लीगल नोटिस भेजना है, सबसे पहला। और दूसरा, लीगल नोटिस में आपको साफ साफ लिखना है कि 15 दिन का आपको समय दिया जाता है, सामने वाले को बताना है और 15 दिन के बाद ही आप जो है ये लीगल एक्शन लेना। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से चेक हैं जो अगर आपको मिले हो या फिर आपने किसी को दिया हो और वो बाउंस हो जाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। चेक, गिफ्ट चेक और डोनेशन चेक ऐसे चेक हैं अगर वो बाउंस भी हो जाए ना तो भी उसमें लीगल एक्शन नहीं बनता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी चेक बाउंस के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि दोस्तों चेक से आजकल सभी लोग डील कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो। तो चलिए फिर से ऐसी वीडियो के साथ मैं आपसे वापस मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।